वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर की टू सक्सेस। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर्यन स्टडी सेंटर में। तो मेरे भाई कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से मैं इसको आपको समझाऊंगा। तो यदि मेरे भाई वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक कमेंट अवश्य करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने सवाल की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है? तो सबसे पहला मेरे भाई इसका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ लिखा है q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि q का मान कभी 0 नहीं होगा, बटा में कभी 0 नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं 0/4, 0/3, 0/5। ये क्या है? परिमेय संख्या है। p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये परिमेय संख्या है, अर्थात शून्य हमारा क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, होती है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से आपको लिखने बताता हूँ। तो 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो जो नंबर दिया है, जो संख्या दिया है, पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। तो 3 और 4, उसके बाद बटा में कुछ नहीं है तो बटा में आपको 1 लिख देना है। उसके बाद यहाँ देखिए 6 परिमेय संख्या हमें बोला है ज्ञात करने के लिए, तो 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7। अब 7 से ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी। उसी तरह दूसरे संख्या में भी 7 से गुणा, ऊपर भी और नीचे भी। तो 7 या 21, 7 एकम 7। यहाँ पर भी 7 चौका 28, 7 एकम 7। अब देखिए हमारा दोनों जगह हर बराबर हो गया। जब हर बराबर हो जाएगा तो हम ऊपर की संख्या को मिलाएंगे, देखेंगे वहाँ 21 है, यहाँ 28 है, अर्थात इसके बीच में बहुत सारी संख्या है। तो अब हम लिखेंगे, हमें कितना लिखना है? 6। तो 21 के बाद क्या आएगा? 22। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिख दिया। यदि ये संख्या कटेंगी तो इनको काटेंगे, नहीं कटेगी तो इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे शायद कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो संख्या दिया हुआ है उनको लिख लेंगे। तो 3/5, फिर 4/5। अब यहाँ देखिए कितना बोला है? 5 परिमेय संख्या लिखना है, तो हम 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6। अब 6 से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी, दूसरे में भी 6 से ऊपर भी गुणा और नीचे भी। तो चलिए गुणा करके लिख लेते हैं। 6 तिया 18, 6 पचे 30, 6 छक 24, 6 पचे 30। अब देखिए यहाँ पे हमारा हर बराबर हो गया, तो ऊपर की संख्या लिखेंगे 18 और 24 से। तो 18 और 24 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो 18 के बाद क्या आएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 ही परिमेय संख्या लिखना था तो हमने 5 परिमेय संख्या लिख दिए। अब हम चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, जो संख्या कटेगी उनको काट देंगे। तो 19/30 नहीं कटेगा तो उनको वैसे ही लिखेंगे। 20/30 देखिए 0 और 0 कट दिए तो क्या बचा? 2/3। फिर 21/30 है, 3 से कट जाएगा, 7 तिया 10 तिया 30, 7/10। उसी तरह ये 2 से 11 दूनी 22, 15 दूनी 30, 11/15। 23/30 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये रहा इस सवाल का आंसर। तो हो सकता है मेरा भाई कि बुक से इसका आंसर नहीं मिले, ना मिले, क्योंकि परिमेय संख्या निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारा मेथड है। तो हो सकता है मैं जो निकाला हूँ वो किताब से आंसर नहीं मिले, तो आप डरिएगा नहीं कि ये सर बनाए हैं तो गलत है, किताब का आंसर गलत है। दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीक़ा से हो सकता है बनाया गया हो। तो चलिए अब चलते हैं अपना प्रश्न नंबर 4। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए।
अब हमें इन सवालों को पढ़कर ये बताना है कि सत्य है या असत्य है, और अपने उत्तर का कारण भी हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। अब हमें पता है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में सभी प्राकृत संख्या आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, हम लोग को पता है कि प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक लिखी जाती है, और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से अनंत तक लिखी जाती है। तो देखिए, इस पूर्ण संख्या में ये सारी प्राकृत संख्या आ गई, इसलिए यह सत्य है। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य, क्योंकि हमें पता है पूर्णांक का मतलब ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का समूह होता है। तो और पूर्ण संख्या क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि ये गिनती की संख्या होती है। तो कारण में लिख सकते हैं, पूर्णांक ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं का समूह होता है। जैसे -2, -1, 0, 1, 2। तो देखिए, पूर्णांक में क्या है, माइनस संख्या भी आती है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, कभी माइनस नहीं होती है, ये हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए इसका आंसर असत्य होगा। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका भी उत्तर असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों हुआ, क्योंकि देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है, 3/4, 5/6, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये रहा मेरे भाई प्रश्नावली 1.1 का हल, जो हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से सीखा, और मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने का कोशिश किया है। तो यदि मेरे भाई आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट अवश्य करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।